हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ हो रही हैं चेक करने वाली हूं मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग, करंट भावनाएं उनकी आपको लेकर क्या है, देखेंगे टैरो कार्ड में। जस्टिस का कार्ड क्यों निकल कर आ गया है, फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस का है, तो ऐसा लग रहा है जस्टिस के कार्ड को देखकर ना, जैसे कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हो आप, है ना, या बहुत ज़्यादा इंसाफ मांग रहे हो यूनिवर्स से, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, है ना, हार चुके हो। तब हो जाता है ना इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ ध्यान करता है, या फिर बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, ईमानदार भी होता है ना। और दुनिया में सब उसे धोखे मिलते हैं, सिर्फ धोखे ही धोखे मिलते हैं ना। तो एक टाइम में ऐसा आता है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, अब तुम ही न्याय करो, है ना, हे प्रभु अब तुम ही न्याय करो, है ना, क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ, मैं करके हार गया हूँ, ठीक है, अब तुम न्याय करो, तुम जस्टिस करो। तो यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है जस्टिस का, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज मिल रही है। और अच्छे से डिटेल में चेक कर लेते हैं कि जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं, है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखूंगी, ठीक है। राशियाँ मैं आपको इसमें बता दूंगी, तो राशियाँ जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ और देखते हैं एनर्जीज कि क्या एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, तो इतना ज़रूर है, कार्ड को देखकर इतना ज़रूर लग रहा है कि जैसे अब ईश्वर, है ना, कोई चमत्कार करेंगे और यूनिवर्स कुछ न्याय करेंगे, ताकि आपकी लाइफ में, है ना, एक हैप्पीनेस लौट कर आए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला भी है जिसमें आपने उम्मीदें छोड़ दी थी, ठीक है, उम्मीद छोड़ दी थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उम्मीदें। लेकिन ये जस्टिस का कार्ड आया है ना, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वापस से यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। और समय सबका आता है, तो ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि समय आपका भी आया है। और ईश्वर खुद, है ना, जो चीज़ें आपकी अधूरी थी, जो ज़िंदगी में परेशानियां थी, जो दिक्कतों का सामना आपने किया, जिस थर्ड पार्टी या जिस भी व्यक्ति की वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया, है ना, आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, आपको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपने सबको सपोर्ट किया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, तो ऐसे में यूनिवर्स ने अब, है ना, अब यूनिवर्स ने सोच लिया है, कह दिया है कि तुम्हारे साथ कोई न्याय करे ना करे, अब मुझे तुम्हारे साथ न्याय करना है। तो आज बड़ा ही अच्छा कार्ड आया हुआ है पहली बार में। और मुझे ज़रूर उम्मीद है इस वक्त जो भी लोग इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भाग बहुत ज़्यादा उनको आगे लेकर जा रहा है, इसीलिए ये जस्टिस का कार्ड मेरे हाथ में आया है, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे, इस एनर्जीज को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे और खुलकर देखेंगे कि क्या है एनर्जी। अभी जस्ट मैं बिल्कुल, अभी जस्ट इस रीडिंग को करने से पहले जस्ट मैंने अभी किसी की हीलिंग की है, ठीक है। जस्ट अभी एक मिरेकल मेरे साथ भी हुआ, जस्ट अभी। हालांकि मेरे साथ तो ये सब चीज़ें आए दिन होती ही रहती हैं, लेकिन अभी जस्ट मैंने किसी की हीलिंग की, ठीक है। और ऐसा लगा हीलिंग करने में कि उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज थी जिसकी मैंने हीलिंग की है, क्योंकि उसका रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम से ख़राब था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था रिश्ता, है ना। हीलिंग जब की है तब पता चला है बहुत ही निगेटिव वाइब्स थी। तो जब निगेटिव वाइब्स को या निगेटिव एनर्जीज को रिमूव किया ना, तो मेरी खुद के ऊपर एकदम से इफेक्ट आया, है ना। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या मुझे फीवर आ जाएगा, या मतलब शरीर का तापमान, टेम्परेचर मेरा एकदम हाई, है ना। लेकिन फिर एकदम से एनर्जीज, मेरी एनर्जीज को मैंने पॉजिटिव किया, ठीक है। ऐसा लगा जैसे स्वयं ईश्वर मेरे सामने बैठे हैं, है ना, यूनिवर्स मेरे सामने बैठे हैं और मुझसे कह रहे हैं
कि तुम दुनिया को सपोर्ट करती हो, है ना, तुम दुनिया को सपोर्ट करती हो, तुम दुनिया का भला करती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो मुझे ऐसा फील हुआ, और जैसे ही मैंने वो हीलिंग करने के बाद मैंने कहा अब मैं रीडिंग करूँ, तुरंत वैसे मुझे जस्टिस का कार्ड मिला। तो कहीं ना कहीं आज इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्योर सोल है, जुड़ी हुई है, कनेक्ट है इस वक्त, कोई प्योर सोल है ना, जो कि कहीं ना कहीं हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है, भावनाओं को समझ रही है, चीज़ों को ठीक कर रही है। तो यहाँ पर मेरे को दिख रही है। तो अभी आपके पर्सन की जो मेरे को करंट एनर्जीज वो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, उस करंट एनर्जीज में पेंटिकल में दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। तो इस वक्त पेंटिकल की एनर्जीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जिस इंसान पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक भरोसा किया, जिस पर पूरा विश्वास किया, आज कहीं ना कहीं उसका साथ आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं बैंड्स की एनर्जीज में आपके पार्टनर को देख रही हूँ, और आपके पार्टनर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि कहीं ना कहीं कुछ आज ऐसा चमत्कार हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी उम्मीदें मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में जुड़ती हुई दिख रही हैं, जिसमें आपकी चीज़ें एक के बाद एक सारी की सारी ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, जैसे मैं कार्ड को देख रही हूँ, कि जो थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस थी, है ना, जो चालाकियाँ थर्ड पर्सन कर रहा था आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने के लिए, जो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, ऐसा लग रहा है मुझे इस कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखकर कि अब, है ना, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की जो सच्चाइयाँ थी, जो उनकी चालाकियाँ थी, है ना, थर्ड पर्सन की, वो सारी चीज़ों को आपके पर्सन ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, मोस्टली एनर्जीज कोई लेडी पर्सन की आ रही है। वो लेडी पर्सन बहुत ही ज़्यादा चालाक क्लेवर पर्सन है, और तंत्र मंत्र करने वाला है, करने वाली है, जो मेरे को दिख रहा है। अपने आप को बहुत अच्छा कहती है, बहुत ही अच्छा कहती है दुनिया से, सबके सामने कि हाँ वो बहुत अच्छी है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा भलाई के कामों में लगी हुई है वो। लेकिन वो अंदर से उतनी ही ज़्यादा क्लेवर है, और उसने आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा विद्याओं का सहारा लिया है। ये चीज़ भी दिख रही है, काफ़ी सारे झूठ, ऐसे झूठ, है ना, जो कि आपको भी हो सकता है कि उन झूठों के बारे में आपको भी पता है, लेकिन आपके पर्सन को शायद पहले नहीं पता था। अब लेकिन जाकर आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि अब उन्हें सारी सच्चाइयाँ जो है ना, वो उन्हें अब पता चल चुकी हैं, वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं सारी सच्चाइयों को, सारी जो भी आप थर्ड पार्टी की चालाकियाँ थी, है ना। क्योंकि ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ कि अब आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन की चालाकियों को और उसकी क्लेवरनेस को समझ चुके हैं, और अब वो कहीं ना कहीं अंतर्मन से अपने यही कह रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका साथ देना है ना, आपको सपोर्ट करना है, आपको वापस अपनी ज़िंदगी में बुलाना है। तो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं आपके पर्सन। अब मैं क्या देख रही हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल में आ रहे हैं आपके पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल में क्यों आ रहे हैं आपके पर्सन, आखिर क्यों इतने दिनों के बाद 10 ऑफ पेंटिकल में आए? मतलब साफ साफ है कि 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से ये है कि इन्होंने पहले आपके साथ ही छोड़ दिया था। ठीक है, मेरे को कार्ड में जो एनर्जीज मिल रही है, आज वो पर्सन जिसने महीनों से आपकी खबर नहीं ली है कि आप ठीक हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, याद कर रहे हो, किस हाल में हो, इस इंसान को कोई मतलब नहीं रहा इतने दिनों तक, इतने महीनों तक आपसे, है ना। आज यही पर्सन आपको सर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपको ब्लॉक किया था इन्होंने, है ना, ब्लॉक करके रख दिया था, तो आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऐप से या फ्रेंड्स से, आप देख रहे हो, फ्रेंड से, रिलेटिव से, कोई जान पहचान के हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ जान पहचान के लोग हों, उनसे बात कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आज इस पर्सन को अब ये चिंता हो रही है इतने समय के बाद कि जिस इंसान पर मैंने भरोसा नहीं किया, जिसका मैंने साथ नहीं निभाया, है ना, मैंने उसके साथ 100 वादे किए, उस पर्सन के साथ आप यहाँ पर देख रहे हो वेंट्स, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को आपके दोनों के बीच की बता रही है ये वेंट्स का कार्ड, है ना। बैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि खुद आपके पर्सन ने आपसे वादे किए थे, खुद उन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शादी को लेकर भी इन्होंने प्रॉमिस किया था, और वो भी रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया, है ना। मतलब इतनी बातें
इतनी सारी प्रॉमिसेस, ठीक है। और ऐसा टाइम आया कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के की वजह से आपके पर्सन ने धीरे धीरे करके बिल्कुल ही आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना लिया। आज ऐसी स्थिति हो रही है, जैसे मैं कार्ड में देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना, जैसे होता है ना कि आपके पर्सन को अचानक से कुछ चीज़ों के बारे में समझ में आया, पता चला, और उनको महसूस हो रहा है कि अरे इतना बड़ा झूठ थर्ड पर्सन ने मुझसे बोला, इतना मेरी फैमिली, अगर मान लीजिए फैमिली भी है ना, तो अरे मेरी फैमिली ने मुझे इतनी सारी चीज़ें, इतने गहरे राज छुपा के रखे मुझसे, इतने बड़े बड़े सीक्रेट छुपा के रखे, है ना। तो एक होता है ना शॉक हो जाता है इंसान, सोचता है कि अरे मैंने तो अपने रिश्ता खो दिया, मैंने तो अपने रिलेशनशिप पूरा ख़राब कर लिया, है ना। इस वजह से आज आपके पर्सन को रातों में नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अब जाके उन्हें ये फील हो रहा है कि उनसे गलती हुई थी, उन्होंने गलत किया था, उन्हें इस तरीके का बिहेवियर आपके साथ नहीं करना चाहिए था, पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए था बाद में। क्योंकि आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ ना, आपके पर्सन ने तो आपके ऊपर ब्लेम भी लगाया है ना, ब्लेम लगाया है, और कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आप हर्ट हुए हो। अब आप ये देखो, ये जो बंधी हुई एनर्जीज आपको फील हो रही ना, ये बंधी हुई एनर्जी में आज आपका पर्सन है, आज आपका पार्टनर इस बंधी हुई एनर्जी में है, जिसमें बंधी हुई एनर्जीज पूरी तरीके से, मतलब है ना, आंखें बंधी हुई, हाथ पैर बंधे हुए, मतलब जिसने तुमसे जो कह दिया तुमने वो समझ लिया, तुमने वो सुन लिया, वो मान लिया, है ना। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अब जाकर आपके पर्सन की जो बंधी हुई एनर्जी है ना, उस एनर्जीज की वजह से, उस जकड़ी हुई एनर्जी की वजह से आज आप लोगों के बीच में इतना कुछ हो गया कि आपके पर्सन खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और अब उन्हें याद आ रहे हो आप उन्हें अब याद आ रहे हो, और अब वो किसी भी कीमत पर आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। पहले तो यहाँ पर यही चीज़ अब सामने आ गई ना, खुलकर मैं कह रही थी कि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर कुछ ना कुछ आज कहने ज़रूर आया होगा। आज मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ जस्टिस का कार्ड यूनिवर्स ने मुझे दिया है पहले, और अभी मैं जस्ट हीलिंग करके भी उठी हूँ। तो आज इस वक्त ना एनर्जीज, हालांकि हीलिंग तो मैं दिन में कई बार एनर्जीज को रिमूव करने के लिए, ब्लैक एनर्जीज को रिमूव करने के लिए दिन में कई बार मैं हीलिंग देती हूँ, हीलिंग करती हूँ, लेकिन अभी जो एनर्जीज मिल रही है ना, उस एनर्जीज में मुझे जस्टिस का कार्ड तुरंत मिला है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है, इस प्रमाण को बता रहा है कि यूनिवर्स ने अब आपकी चीज़ों को ठीक करने का जो बेड़ा होता है ना, वो उठाया है यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स अब आपके साथ न्याय करेंगे पूरी तरीके से। क्योंकि जिस चीज़ में आप हो, जिस रिश्ते में आप हो ना, अभी तक आपको उसमें न्याय नहीं मिला है, लेकिन न्याय अब मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल कुछ आपने बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका वो पैसा भी नहीं लौटाया है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं करियर को लेकर, कुछ निगेटिव एनर्जीज़ है जो लगातार आपको परेशान कर रही हैं और पूरी तरीके से आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। लेकिन अब आपके पर्सन ने खुद ये फैसला लिया है कि वो आपका साथ देंगे। तो चलो भाई, आज की एनर्जीज़ में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो थैंक्स टू यूनिवर्स कि कम से कम चीज़ें ठीक होने के लिए आज ऐसा कार्ड आया कि जो कि अनएक्सपेक्टेड कार्ड आज आया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की एनर्जीज़ तो आज बहुत ज़्यादा हील हुई है, ठीक है। लेकिन एनर्जीज़ एक बार मैं और बोलूँगी, वक्त तो बदल रहा है, चीज़ें तो ठीक हो रही हैं, लेकिन एनर्जीज जो बार बार सेंड कर रहा है, वो एक कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे रहा है। सो गाइस, यहाँ पर इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, मैं राशियाँ बता देती हूँ, और राशियाँ हैं तुला, कुंभ, जेमिनी, है ना। हिंदी इंग्लिश जिसमें आएंगी वो उसमें बता दूंगी, तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा, हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइएगा। तो मीन है, स्कॉर्पियो है, और यहाँ पर आपका टॉरस है ना, लियो है, और स्कॉर्पियो तो मैंने बता दी है, दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि कभी कभी ना कोई राशियाँ 2-2, 3-3 बार देखने लगती हैं मुझे। मैं उन्हीं राशियों को 2 से 3 बार देख लेती हूँ, सेम राशियों को, कि वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रही होती हैं, है ना। तो इसीलिए, और दूसरा यहाँ पर
कैप्रिकॉर्न आपकी राशि है यहाँ पर। अच्छा, इसमें कुछ राशियों के नाम ले लूँगी मैं, ठीक है। एक तो मैं एक्वेरियस और आपका लिब्रा हो गया, और यहाँ पर क्या है, स्कॉर्पियो है और सैजिटेरियस है और लियो है और मेष है। इन राशियों के जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। आज ये कुछ ऐसा हुआ है, कुछ टाइम से इनकी लाइफ में बड़ी चेंज सी हो गई है, इनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो ये अगर आपको छोड़ के चले गए थे, मूव ऑन कर लिया था, तो आज ऐसा हो गया है समय कि इनका कोई साथ नहीं देता है और ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान है गाइज, आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बड़ा ही हर्ट फील कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट हुआ है बताइएगा। मेरा नंबर जो है वो नोट कर लीजिए आप, 9540119650। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और हीलिंग अगर आपको लेनी है, क्योंकि मैं हीलर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। और 1000 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट की है इस वक्त रीडिंग। 1000 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे द्वारा बताया जाएगा। कोई भी 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 1000 रुपये में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप मैसेज में पता कर सकते हैं। तो चलिए एक कार्ड और ले लेंगे हम। बॉटम ऑफ द कार्ड को देख लेते हैं कि आखिर बॉटम ऑफ द कार्ड में क्या एनर्जी छुपा के रखी हुई है। बॉटम ऑफ द कार्ड में यस, लेट गो करेंगे थर्ड पार्टी को। डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है, पूरी तरीके से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब रिश्ता ख़त्म हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, एक नई शुरुआत आपकी दोनों की रिलेशनशिप में यहाँ पर इस वक्त की एनर्जीज में होती हुई दिख रही है। एनर्जीज जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई हुई है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी एंड टेक केयर, बाय बाय।